हेलो एवरीवन। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी शरद पूर्णिमा। और आज हम शरद पूर्णिमा के बारे में बात करते हैं। यह त्यौहार अश्विन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसको कोजागरी पूर्णिमा भी बोला जाता है और ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। और इसके साथ बहुत सारी धार्मिक और आध्यात्मिक बातें भी जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़, चंद्रमा का विशेष महत्व। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्णता से होता है और उसकी किरण में विशेष ऊर्जा और अमृत तत्व माने जाते हैं। यह मान्यता है कि उस दिन चंद्रमा की रोशनी से स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसीलिए लोग रात को चंद्रमा की रोशनी में दूध पोहा रखकर ग्रहण करते हैं। एक श्लोक मैं बताना चाहूँगी जो शरद पूर्णिमा के साथ जुड़ा हुआ है। शरदोत्सवे संप्राप्ते चंद्रमस्यां भरे निशि स्वर्ग सोपान पदवी लक्ष्मीस्तिष्ठति को जगरती। ये श्लोक का मतलब है कि जब शरद पूर्णिमा की रात आती है और चंद्रमा अपनी पूर्णता में होता है तब यह रात स्वर्ग की ओर ले जाने वाली सीढ़ी के समान है। इस रात देवी लक्ष्मी भ्रमण करती है और यह देखती है कि कौन जाग रहा है जिससे वे उसे समृद्धि का आशीर्वाद दें। तो ये श्लोक से एक दूसरी बात भी जुड़ी हुई है कि माँ लक्ष्मी की पूजा। जैसे हमने देखा कि इस दिन रात को माँ लक्ष्मी धरती पे भ्रमण करते हैं और वो देख रहे हैं कि कौन जाग रहा है और उसके ऊपर उनकी कृपा बना के रखते हैं। कोजागरी का अर्थ भी वही होता है कि कौन जाग रहा है। और ऐसा माना भी जाता है कि इस रात जो जागकर माँ लक्ष्मी की पूजा करता है उसे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तीसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, श्री कृष्ण भगवान और रासलीला। तो इस दिन भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच रासलीला का भी महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस रात श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ दिव्य रास किया था और इस कारण उसे आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। और ये फसल का भी मौसम कहलाता है। शरद पूर्णिमा का समय कृषि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय फसलें कटकर तैयार होती है और किसान इस अवसर पर अपनी समृद्धि और नए अनाज का स्वागत करते हैं। यह समय उत्सव और खुशी का होता है, इसलिए ये धूमधाम से मनाया जाता है। और आपको पता है हम रात को क्या खाते हैं? दूध पोहा खाते हैं। तो दूध पोहा से का भी एक क्यों खाते हैं उसका भी रीज़न है। उसके साथ भी दो रीज़न जुड़े हुए, एक है धार्मिक और एक है आयुर्वेदिक। सो धार्मिक दृष्टि से देखें तो हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का दिन भी माना जाता है। और ये मान्यता भी है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में रखे गए दूध पोहा, तो जो दूध होता है उसमें अमृत तत्व आ जाते हैं जो स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए लेके आते हैं। दूध और पोहा का मिश्रण चंद्रमा के साथ संबंध को दर्शाता है, क्योंकि दूध शीतलता और शांति का प्रतीक है और पोहा उसे संतुलित रूप से ग्रहण करने में सहायक होता है। अब आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो शरद पूर्णिमा में शरीर को शीतलता की आवश्यकता होती है और दूध ठंडक देने वाला भोजन होता है। इससे चंद्रमा की रोशनी में रखने से माना जाता है कि दूध में गुण बढ़ जाते हैं। साथ ही पोहा एक हल्का और सुपाच्य आहार होता है जो पेट को आराम देता है और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। तो इसी प्रकार शरद पूर्णिमा की रात को दूध और पोहा खाने की परंपरा सेहत और आध्यात्मिक दोनों से जुड़ी हुई है। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको शरद पूर्णिमा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। सो ऐसे वीडियो आप देखना चाहो तो ये वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। थैंक यू।